नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे एक बैनर लगा है, राष्ट्रीय जंगल एवं प्राकृतिक बचाव अभियान भारत। और आपको जैसे पता है कि इस समय जो हमारा देश क्या जिसको हम पहाड़ों में कह रहे हैं वो भी आज पहाड़ भी सुरक्षित नहीं है, जंगल भी सुरक्षित नहीं है। उसका दोषी भी हम ही लोग हैं, क्योंकि इस जंगल को भी बर्बाद करने वाले हम ही हैं और हम ही इसको आबाद भी करने वाले हैं। आज इन चीज़ों को लेकर का देखिए जागरूकता अभियान एक चलाया जा रहा है कि आप यहाँ एक उसके नीचे और भी कुछ लिखा, जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन। और इसके नीचे देखिए कितनी अच्छी बातें लिखा हुआ है, सांसें हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाए आप और हम। तो इसी के साथ में यहाँ पे जो लोग आए हैं, कुछ जो बाहर से अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाएगा, किस तरीके से इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो यहाँ मैं उनसे बात करता हूँ। और सबसे पहले सर आप नाम बताइए और कहाँ से आए आप? मेरा नाम डॉक्टर विनय कंसल है, मैं पर्यावरणविद हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आज दिल्ली की जो स्थिति और देश की जो स्थिति पर्यावरण के कारण बिगड़ चुकी है, उसके लिए सरकार के संग संग हम सब भी जिम्मेदार हैं। यदि हम अपने पेड़ों को बचा करके रखेंगे, अपने आने वाली जो पीढ़ी को बचा करके रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? धन्यवाद। आप कहाँ से आए बेटे? मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या नाम हो आपका? संजना सेजवाल। तो आप किस लिए आए हो? यहाँ पे हम पेड़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं कि आजकल लोगों के बीच में जागरूकता नहीं रही, तो पेड़ को कोई भी तोड़ देता है, ना ही कोई पेड़ लगाता है। और अगर जो लगाता है वो उसकी देखभाल नहीं करता तो पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो पेड़ों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से सूबे सिंह बलारा। और बताइए जो यहाँ पर आज आप लोग जो एक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको हम धरना बोले या जागरूकता अभियान कहें, क्या कह सकते हैं? जागरूकता अभियान कहेंगे से ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पेड़ लगाएं और जागरूकता करा लाएं। धन्यवाद। नाम बताइए। कमला प्रसाद। कहाँ से आए? मेहरौली से, दिल्ली से हूँ मैं। ये जागरूकता अभियान जो है पेड़ पौधों के लिए लगाया गया है। ये बताया जा रहा है कि लोगों को पता चले कि पेड़ पौधों के लिए भी संस्थाएं जो लगी हैं लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। और हमारे दिल्ली के अंदर जो मेट्रो निकल रही है, जो पौधे कट रहे हैं, वो सरकार ना लगा रही है, ना किसी को जिम्मेदारी दे रही है कि भाई पेड़ लगाओ। चलिए, तो नाम बताइएगा भैया। कमल कुमार मेरा नाम है जी। कहाँ से आए? मेहरौली दिल्ली से आया हूँ जी। किस लिए आए जी? हम यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें सभी लोगों तक और सरकार तक भी ये बात पहुँचानी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आगे तक लगाएंगे उतना ही हमारे बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित है। चलिए, तो यहाँ पर एक सर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ पेड़ भी लेके आए हैं। साहब कौन लेके आए मुझे नहीं पता है। अच्छा, आप ही लेकर के आए हैं। यहाँ देख सकते हैं साथ में इन्होंने 2-3 पेड़ लेकर के आए हैं। इसमें शायद एक तुलसी है। ये क्या है सर? ये किस चीज़ का पेड़? बरगद है? ये कृष्ण बट है। कृष्ण बट है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस बरगद के पेड़ के पत्तों के ऊपर मक्खन रख के खाया था, वो पत्ते जो हैं वो दोने के आकार में जैसे मुड़ गए हैं। इसके पत्ते आप देखेंगे, ये मुड़े हुए दिखेंगे, ऐसे जी जी, झुके हुए हैं, मुड़े हुए पत्ते रहते हैं। तो ये कृष्ण बट है, दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। ये वृक्ष बन जाता है और इसमें जो है वो इसी तरीके से जो है हम इसको श्रद्धा के रूप में जो है पूजते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने इसमें मक्खन खाया था। ये क्या तुलसी है क्या? ये लौंग तुलसी है। तुलसी और लौंग दोनों के टिश्यू मिला के उससे जो है लेबोरेटरी में इसको तैयार किया गया है। आप इसके पत्ते को हाथ लगाएंगे और नाक के पास ले जाएंगे तो आपको लौंग की महक आएगी इसमें से। और जिस तरीके से हम चाय में लौंग डालते हैं, ऐसे ही इसका पत्ता डालेंगे तो लौंग के पूरे असर इसमें रहेगा। जो लौंग काम करती है पूरा काम जो है ये तुलसी करेगी और तुलसी का असर भी इसके अंदर रहेगा। इसके साथ साथ हम जो हैं एक सिंदूर का पौधा लेके आए हैं। अच्छा, जो मांगों में लगाते हैं वो सिंदूर? मांग भरते हैं और जो हनुमान जी को हम चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। ये दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं जो मैं लेके आया हूँ। और दुर्लभ प्रजाति के पौधों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उनको लगाना
अभी तक मैं जो है वो 3,27,947 पौधे रोपित कर चुका हूँ और उनकी गिनती दूसरे साल करता हूँ जाके, जो पौधे आज लगाए गए हैं। अगर वो जीवित हैं, लोगों ने उनको बचाया है, तो ही वो काउंटिंग होगी, अन्यथा काउंटिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं मेडिसिन प्लांट आपके घर के आसपास, औषधि पौधे आपके घर के आसपास, इसके ऊपर वर्कशॉप लेता हूँ। कौन सी बीमारी में कौन से पौधे का उपयोग कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है और किस समय पे लेना है, भारतवर्ष में ये बताने वाला मुझे दूसरा कोई टकराया नहीं अभी तक। तो जैसे गंदे पानी से हो जाने वाली बीमारी पीलिया, हम दावे के साथ 3 दिन में पीलिया ठीक करते हैं। हमारे पास में ऐसा पेशेंट आ जाए जो बीमारी से जो है ग्रसित है और डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसको घर ले जाके इसकी सेवा करें, हम तो 1 मिनट सर रोकूंगा मैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने सुना, इन्होंने कहा कि अगर किसी को पीलिया हो गया है तो 3 दिनों में ये सर्दियाँ ठीक कर सकते हैं पेड़ पौधे के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको इनका मैं नंबर यहाँ पे बताता हूँ। सर, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो प्लीज़ आप अपना नंबर बताएं कि किस माध्यम से हमारे दर्शक या लोग आपसे संपर्क करें और इस तरह का जो पेड़ों के बारे में वो कुछ आपसे सीख सके और समझ सके। तो ज़रा आप अपना हमारे चैनल पे आप अपना नंबर बताएं और नाम के साथ नंबर बताएं। मैं वृक्ष मित्र सुनील दुबे, समाज सेवी। मेरा मोबाइल नंबर है 8989879442। इसी फ़ोन पर और बोल दीजिए 8989879442। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो आप संपर्क कर सकते हैं। आप रहते कहाँ हैं? मैं भोपाल में रहता हूँ जी, और समाज सेवा के लिए काम करता हूँ, सामाजिक वानिकी के लिए काम करता हूँ, महिला बाल विकास कल्याण के लिए काम करता हूँ, जैव विविधता के लिए काम करता हूँ और इन सभी विभागों में निःशुल्क सेवाएं देता हूँ। और इसी तरीके से निःशुल्क सेवाएं देते हुए मैंने अभी तक जो है वो 3,27,000 पौधे जो हैं रोपित करे हैं। ये सुना आपने, बहुत बड़ी बात है। 3,27,000 पेड़ों को इन्होंने लगाया है। और अब यहाँ आते देखिए कुछ लोगों के हाथ में कुछ बैनर भी है, कुछ बोर्ड है, तो मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनके हाथ में ये तख्ती है मैं उनसे मैं बात करता हूँ। सर, नाम बताइएगा। मैं JKBM फाउंडेशन का चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल, ऑल दिल्ली कम्यूटर ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, नेहरू प्लेस से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने पिछले साल भी हमने लायंस क्लब से मैं जुड़ा हुआ, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट का मैं चेयरमैन हूँ, और हमने 1 लाख वृक्ष लगाने का हमने प्रण किया था, जो हमने 90% हमने पूरा किया लास्ट ईयर भी। जो कि कालंदी कुंज वगैरह के जितने भी आसपास के जमुना किनारा है वहाँ सब हमने वृक्ष लगाए, जिसमें कि करीब 25% हमारे पौधे बच गए हैं और 60% पौधे 65% पौधे जो ख़त्म हो गए। क्योंकि हम उनकी प्रॉपर, यही कहना चाहूँगा कि हम जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ही लेना चाहेंगे, क्योंकि पानी वगैरह देने के लिए हम ही जाते थे वहाँ, और रोड़ी कंकर वगैरह के कारण शायद वो पौधे नहीं चल पाए, क्योंकि अगर जो नीचे रोड़ी कंकर आ जाएंगी तो पौधे को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो हम लोग हमेशा से अपनी टैंकर पानी का लेके जाते हैं और वहाँ पर पानी अपने आप छिड़काव करके आते हैं। ये हमारा डेली का नियम है। 6 से लेकर 8 बजे तक हम जमुना किनारे ही मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम विजया पाठक है। कहाँ से आए आप? भोपाल से आई हूँ, मैं पत्रकार हूँ। और पिछले बार में हमने ये हीरा खदान जहाँ आ रही थी बक्सवा में, उसका मैंने 40 पेज उसके मध्य प्रदेश छतरपुर, और उसका बहुत विरोध किया था हम लोगों ने। और उसके बाद यही मैगजीन कोर्ट में गई और उस पर स्टे मिल गया इसमें। और अभी केन बेतवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें 23 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे केन बेतवा वही पन्ना के पास में। तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मतलब मैं तो लेखनी से लड़ती हूँ और जो आंदोलन करते वहाँ चले जाती हूँ। तो इस मामले में सबसे बड़ी बात है, इस मैगजीन के कारण स्टे आया है। तो मैं पर्यावरण को लेकर हम लोग खुद जागरूक है, बहुत लिखते हैं जहाँ भी। तो और लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ जो लोग हैं उन्हीं को पर्यावरण बचाए, ऐसा तो होना चाहिए। अपने घर के पास मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, जो और लोग उनको भी पेड़। लेकिन आज मैंने एक सवाल वहाँ भी किया था कि इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? हमारा जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, या हमारे लोकल अधिकारी? अगर कोई पेड़ कटता है, काटने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाती हैं बिना पास किए, तो इसका दोषी कौन है?
अभी एक पेड़ कटा था सागौन का, तो एक आदिवासी ने काटा था, तो उसको 8 करोड़ का जुर्माना ठोका था कानून से। करोड़ों पेड़ कट गए, उसका कुछ नहीं। आदिवासी पे 8 करोड़ लग गया। उसको लेकर मैंने पोस्ट लिखी थी, हल्ला मचाया था। अपनी मैंने वहाँ पे 10 देकर ग्राउंड जब जीरो रिपोर्टिंग की, तो जज ने खुद ने कहा कि पहले बार किसी मैगजीन आप निकालती हैं, पहले बार किसी ने पूरी रिपोर्टिंग की और उसी के आधार पर स्टे मिला। तो हमारा सबका काम है कि हम लोग पेड़ बचाए, क्योंकि कोरोना में देख चुके ऑक्सीजन नहीं तो हम क्या करेंगे जीवन में। सब लोग पेड़ों को रक्षा करिए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम लोग तो लड़ ही सकते, जो लड़ते हैं इसके द्वारा, ये पेड़ इसके द्वारा लड़ते, इसके द्वारा लड़ते, ये मैगजीन से लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो सुना आपने कि ये भी अपना जगह में पर्यावरण के लिए लड़ रही हैं और इनके मैगजीन के कारण एक स्टे भी आया। जो ये मैगजीन है आप देख सकते हैं, जगत विजन है। और यहाँ पे इन्होंने जो केन बेतवा, जो आपका मध्य प्रदेश का जो जंगल है, घना जंगल, उस जगह में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे, तो उनकी भी लड़ाई लड़ रही हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक और यहाँ तख्ती है जो यहाँ पर लिखा है, स्कूल ये पाठ पढ़ाएं, पर्यावरण की रक्षा कराएं। तो अब जिनके ये हाथ में तख्ती है, मैं उनसे बात करता हूँ इसका क्या मतलब है और ये किस लिए आई हैं और ये कैसे जो हमारा जो पर्यावरण ये बचेगा। नमस्ते जी, मेरा नाम लक्ष्मी हजेला है। मैं समाज सेविका हूँ और संस्थापिका सुरचना फाउंडेशन। कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आई हूँ और राष्ट्रीय प्रकृति अभियान से मैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं इसमें सह संयोजिका हूँ और काफ़ी टाइम से हम लोग पर्यावरण पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोग जागरूकता का अभियान भी है, हम लोग लखनऊ में अपने प्रदेश में तो काफ़ी पॉलीथीन मुक्त अभियान में कार्य कर रहे हैं और करीब 1000 महिलाएँ लखनऊ में हमारी पॉलीथीन मुक्त करने के लिए सूती कपड़ों का झोला बना करके जितने भी ब्रिकेता हैं उन सबको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर छतों पे किचन गार्डन और पोषक वाटिका भी बनाई है। तो हम लोग इसमें एक्टिवली काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और यहाँ पर सभी राज्यों से सब लोग आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसी को दोषारोपण के लिए नहीं, जस्ट हम लोग एक जागरूकता अभियान के लिए आए हैं कि ज़्यादा नहीं। ये आपने बोला दोषारोपण है, क्या कमी नहीं है क्या लोगों का, हमारे समाज का, सरकार का, विधि और व्यवस्था का कमी नहीं है? जी, कमी कह सकते हैं, बट हमें जनता को, हम लोग को ज़्यादा पहले आना पड़ेगा आगे। जब हम आवाज़ उठाएंगे और हम कार्य करेंगे, मतलब धरातल पे जब हम करेंगे तो शासन प्रशासन भी उसमें सहयोग होगा। चलिए एक पीछे देखिए, शायद बरगद का पेड़ है ये, आप बरगद का पेड़ लेकर आई हैं, तो क्या करेंगे इन पेड़ का? जिनकी यहाँ ठहरी हूँ, राजेश सेजवाल भाई, उनका जन्मदिन है। आप कहाँ से आई हैं? इंदौर मध्य प्रदेश से। अच्छा। उनको मैं आज ये वृक्ष ये लगवाऊंगी पौधा। नाम क्या आपका? नीला पवार। अपना तख्ती उठाइए जरा, देखिए इनके भी तख्ती पे लिखा, जब प्रदूषण पर होगा नियंत्रण तभी बचेगा हमारा पर्यावरण। इंदौर से आई है, मध्य प्रदेश, इंदौर से आई है। जी जी। तो आप किसी संस्था से जुड़ी हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय पर्यावरण बचाओ आंदोलन जो है ये, इसी की सह संयोजिका हूँ। और वैसे मैं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में शिक्षिका हूँ और रीवा जो है नारी चेतना मंच, उसकी सदस्य हूँ। अच्छा, रीवा जो सतना के पास है। हाँ जी। तो ये आपने सुना, यहाँ पे हमारे भाई है, देखिए इनके हाथ में भी एक तख्ती है, बहुत अच्छा है। इस पे कुछ लिखा, सिर साँठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, खेजरली गांव के वृक्षों के रक्षात्मा अमृता देवी बिश्नोई व अन्य 363 प्राकृतिक प्रेमियों के बलिदान को मेरा बारंबार नमन। पर्यावरण संरक्षण में प्राणों की आहुति की ऐसी मिसाल दुर्लभ है। तो सर इसका क्या मतलब है, नाम बताइएगा? अनुराग बिश्नोई, राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान, राष्ट्रीय सह संयोजक। जैसा कि आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है जिसमें राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान भारत और भारत एवं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली, इनके दोनों के मिलकर और भी संगठन मिलकर आज ये हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन उद्देश्य है पर्यावरण। जैसा कि आपने इस तख्ती पे लिखा हुआ ये पढ़ा, इसमें मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जोधपुर आज से 550 साल पहले जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे, अभय सिंह जी। उनका प्रशासन चल रहा था तो उनका महल बनना था, तो महल के लिए पास का एक गांव था खेजड़ली, वहाँ खेजड़ी के पेड़ थे, तो उन पेड़ों को काटने के लिए उन्होंने अपनी सेनापति भेज दिए। तो ये जो जिनका फोटो बना हुआ है, ये एक लेडीज़ हैं, उनके नीचे 2 बच्चे हैं, तो ये माता अमृता देवी बिश्नोई हैं और उनके दोनों बच्ची हैं। इन्होंने पेड़ जिससे ना कटें अपने प्राणों की आहुति दी। इनके साथ साथ उस गांव के 300 लोगों ने, टोटल मिला के 363 लोगों ने बलिदान दिया।
जो एक पेड़ बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए बलिदान दिया। तो ये विश्व का मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक अनोखा उदाहरण था। और इन्हीं की प्रेरणा से जो आपका उत्तराखंड में बहुगुणा जी का जो पर्यावरण आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, उन्होंने भी अपनी एक पत्रिका में लिखा कि मैं भी इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैंने यहाँ इस अभियान को मैंने रूप दिया। तो मेरा सभी से यही उद्देश्य है, सभी से आज यहाँ आए हैं सब अलग अलग संगठनों से, सभी पर्यावरणविद हैं, उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्रकृति के लिए अपना भरपूर योगदान दें। क्योंकि हम कोशिश ये करें कि हम किसी भी रूप में, देखो हमें ये पता है कि हम दुनिया से जाएंगे तो अपने साथ 5 पेड़ों की लकड़ी ले जाएंगे। एक आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो 5 पेड़ लेके जाएंगे, लेकिन हमारे समाज में एक और भी सभ्यता था जो त्रिवेणी सभ्यता जिसको कहते हैं, कि जाते हुए 3 पेड़ भी लगाया जाता था। तो 5 तो लेके जाते हैं लेकिन 3 भी लगाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में लगते तो नहीं है ना, त्रिवेणी सभ्यता भूल गए। इसी दिल्ली की मैं बात करूं तो आज से 20 साल 25 साल पहले इस दिल्ली के गांव घर, मतलब दिल्ली तो क्या बोले, इधर बाहर के एरिया देहात कहलाता था, हर आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था, पर आज देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि इसका दोषी कौन है? दोषी इसका कहीं हम भी हैं, हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें सरकार पर थोप देते हैं। सरकार तो दोषी है ही है जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। हम खुद भी दोषी हैं, हम अब उनके लिए, उस चीज़ के लिए हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद, मेरी 2 बेटियाँ छोटी, मैंने उनके जन्मदिन पर एक पौधारोपण करने की शुरू की है। 5-7 साल की मेरी बेटी हो गई है, छोटी 2 साल की है। लास्ट ईयर का मैं बताऊँ, बारिश पड़ रही थी, मैं पौधा नहीं ला पाया। उन बच्चों में वो भावनाएं आ गई हैं कि पापा तुम पेड़ नहीं लाए। मैंने उनको बताया भी कि बारिश है, मैं नहीं जा पाया। तो अगले दिन उन्होंने मुझसे वो पेड़ ला के लगवाया। तो ये हम सभी को करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में बच्चों को भी आगे लाएं, जिससे बच्चों को आने वाली उनकी जो भविष्य है वो सुधर पाए। नमस्ते, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीपल मैन रघुराज प्रताप से। पीपल मैन जी, पीपल मैन, ये कैसा नाम हुआ? पीपल मैन एक्चुअली ये नाम मुझे मिला हुआ है, मैं पीपल लगाता था, करीब 3 साल से मैं पीपल ही लगा रहा हूँ। अच्छा। नाम मेरा रघुराज प्रताप सिंह है और मैं हमीरपुर, बुंदेलखंड के हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मुखर्जी नगर में अभी UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने पीपल लगाना 3 वर्ष पहले, जैसे कोरोना के पहले से मैंने शुरू किया था। और फिर मैंने पीपल लगाना शुरू किया, फिर बरगद और आपका पाकर का पेड़ हो गया, जो कि आपका पीपल और बरगद, जो कि पीपल 100% ऑक्सीजन देता है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है। और जैसे बरगद है 80% ऑक्सीजन देता है, और उसी प्रकार आपका पाकर भी है। तो अगर ये इस प्रकृति को बचा सकता है तो पीपल और बरगद, ये पाकर, ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो इस इसी को त्रिवेणी कहते हैं। नहीं, त्रिवेणी तो त्रिवेणी वही, पीपल, बरगद और नीम, 3 जो पे, उसी को त्रिवेणी कहते हैं जो आप बता रहे हो। हाँ, त्रिवेणी, पीपल, बरगद, नीम को कहते हैं। अगर इन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज, ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जो ये बरसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जैसे कि कुछ दशकों से है। लेकिन ये तो अभी आपने सुना ना कि जो एक महाराज थे, ये तो कुरीति तो सदियों से आ रहा है। उन्होंने पेड़ काटा, जंगल हटाने की कोशिश की, एक महिला ने अपनी प्राण भी उसके लिए दे दिया। तो ये एक दिन का नहीं है, ये कभी किसी को एक दिन में हार्ट अटैक आता है क्या? आपका डे बाय डे की लापरवाही है, तो एक दिन होता है तो वो अटैक हो जाता है। तो इसी तरह हम लोगों की जो कुरीतियाँ एक दिन बड़ा वो समस्या बन जाता है। सर, नाम बताइएगा। मैं राजेश यादव हूँ, मध्य प्रदेश के बक्सवा से आया हूँ और राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान की शुरुआत से जुड़े हैं। और इसकी शुरुआत 9 मई 2021 से हुई है। आज संगठन जो है पूरे देश में एक अपनी पहचान और लोगों के साथ में मिलकर कार्य कर रहा है। इसको लेकर आज दिल्ली में हम उपस्थित हुए हैं और ये धरना के माध्यम से एक ज्ञापन है, और ये 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। इसमें यह है कि जो प्रकृति है, जीव जंतु, पशु पक्षी, जल, जमीन, जंगल और जैव विविधता को बचाने और संरक्षण को लेकर इसमें सारे उद्देश्यों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये भी चीज़ों को शामिल किया गया है कि हम लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से पूरे जो है भारतवर्ष में फैलाएं, ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सके। धन्यवाद। देखिए, इनके पास भी एक तख्ती है, अपने पर्यावरण को मिलकर स्वच्छ बनाएं, आओ सभी पेड़ पौधे लगाएं। तो नमस्ते। नमस्कार, हरित प्रणाम। मैं पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, मुरादाबाद से, राष्ट्रीय सह संयोजक
राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान और संस्थापक महासचिव प्रकृति सेवा समिति मुरादाबाद से। तो हम लोग पिछले 25 साल से जो है पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और मेरे जो आदर्श हैं पर्यावरण के क्षेत्र में वो ग्रीन मैन विजयपाल बघेल जी हैं, जो कि पूरे विश्व में जो है अपने कार्य से ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पेड़ ही बचेगा तभी हम भी बच पाएंगे। इनके हाथ में भी एक पर्ची है, बड़ा कुछ लंबा लिखा है, मैं सुनाता हूँ आपको। पेड़ नहीं, हम अपने अंग काट रहे हैं। शरीर का हर अंग ऑक्सीजन से संचालित होता है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। जब वह नहीं होगी तो हालत तो यही होनी है। आओ जीवन देने वाले की हत्या करें, आओ विकास के लिए अपने अंग का बलिदान करें। जीवन के समय को कम करना कदापि विकास नहीं हो सकता। पर्यावरण को संतुलित करने की चाबी हर पेड़ है। नीचे लिखा मनोज डागा। तो मनोज डागा आप हैं? मैं से आए आप? मैं खरिया रोड नवापड़ा जिला उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए? बहुत दूर से आए आप। लगभग 2.5 लाख पेड़ लगा चुका हूँ और मेरा एक खुद का छोटा जंगल है 6 एकड़ का। मैं सेंचुरी पास के जंगल में रहता हूँ, सेंचुरी के पास में ही जंगल में रहता हूँ। जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, दूर बाहर से जंगल दिखता है मगर अंदर में खाली है। हमें चाहिए कि हम रेन फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि पानी बारिश जो है अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। जिस तरह पहले बाढ़ होती थी, आजकल वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। तो नमस्ते। ये अच्छा, ये आप भी वो हैं हमारी, जैसा कि हमारे अनुराग जी ने पूर्व वक्ता ने बताया कि हम जाते हैं तो 5 पेड़ों की लकड़ी ले जाते हैं और आपकी तरफ से ये बताया गया कि त्रिवेणी लगाना चाहिए। तो त्रिवेणी में हम लोग जितनी लकड़ी ले जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जिस प्रकार से हम पैसा कमाते हैं अपने लिए और तो अपनों के लिए लकड़ी, तो हम सिर्फ उतनी ही लकड़ी की व्यवस्था ना करें, इतनी कर दें कि बाकी हमारे अपनों के लिए भी व्यवस्था रहे। और इस समय हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे टीम के लोग जानवरों को पानी के लिए पानी की टंकी वगैरह कानपुर में रख रहे हैं। मतलब आज भी करीब 4 जगह वो रख रहे हैं। और जैसे ही ये गर्मी ख़त्म होनी है तो हर हफ्ते 10 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है। नाम बताइएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश महतो है। हम झारखंड से आए हैं। झारखंड कहाँ से आए जी? झारखंड हम रामगढ़ जिला से आए हैं और झारखंड के बारे में बताना चाहेंगे कि जंगल है। झारखंड यानी कि जंगल का प्रदेश। और झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है, जिसमें 45% वहाँ खनिज संपदा है उसके भूमि पे। लेकिन सरकार खनिज संपदा के नाम पे अनगिनत पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। साल चौधरी नाम है। कहाँ से है? बोकारो झारखंड से। हाँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन है इन्वायरमेंटल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ जॉब करता हूँ। लेकिन मैं इन्वायरमेंटल के बारे में ये बनना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पे बाकायदे आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियर नियुक्त होना चाहिए। आजकल इसका इन्वायरमेंटल का पढ़ाई होता है हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बीटेक एमटेक हो रहा है। लेकिन वहाँ की जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, वहाँ इन्वायरमेंटल इंजीनियर को ना ला के सिविल केमिकल जो करते हैं ग्रेजुएट, उन लोग को ले लेते हैं। और इन्वायरमेंट में जितना आपका एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट बना है और वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट, वो जितने भी कंपनी हमारे हैं, बहुत कम ही ऐसी कंपनी हैं जो सारे एक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तभी जाके ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर वो कानून जो बनी है उसको अप्लाई करेंगे तो पोल्यूशन कम से कम हो सकेगा। लेकिन हमारा जो सरकार है, कानून है, ये सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि जो भी इंडस्ट्री हैं, जो भी कंपनियां हैं, ये पोल्यूशन एक्ट को पालन करें और प्रदूषण को कम से कम करें। ओके, धन्यवाद। नाम बताइएगा सर। मेरा नाम कपिल प्रधान है। मेरा नाम कपिल प्रधान है। पर्यावरण संरक्षण समिति गौतम बुद्ध नगर। पर्यावरण का मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो पेड़ पौधों पे इतना ध्यान रखते थे कि उनका जीवन 100 में 100%, 90-95 वर्ष होता था। और आज आप देख लिए कि पेड़ पौधों की कमियों के कारण हम 60 साल, 65 साल, 40 साल ऐसे हमारा जीवन हो गया है। तो मेरा तो यही मानना है कि जितना हम लोग पर्यावरण के पीछे लग जाएं, पर्यावरण को बढ़ावा दें, उतना कम है।
धन्यवाद। धन्यवाद सर। नाम बताइएगा। मास्टर शंकर। कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा से। मेरा यही मानना है कि पर्यावरण जो हमारा जितना भी पेड़ पौधा निस्वार्थ लगाया जाए हमसे उतना लगाएं। धन्यवाद। नाम बताइएगा सर। घनश्याम पाल। मैं जो है ग्रेटर नोएडा से हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। 98 से जो है पौधे जो है लगाने का काम जो है हमारी टीम जो है कर रही है पर्यावरण संरक्षण समिति के रूप में। प्रत्येक वर्ष 11,000 पौधे हम लोग लगाते हैं। यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे आने का हमारा मकसद है, मैं शासन प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ वो अपना कमीशन खोरी जो है पौधे लगाने के नाम पे बंद करे, क्योंकि लाखों करोड़ों जो है कागजी जो है पौधे जो है लगाए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, उनको पानी दिया जाता है, लेकिन उसमें से जो है 10% पौधे वो जो है बचा नहीं पाते हैं। वो जो है 10% पौधे नहीं बचा पाते हैं। जो किसान हैं, समाज सेवी संगठन हैं, अगर वो पौधे लगा रहे हैं उनको जो है 5 साल बाद जो है उनको वही जो है पैसे प्रोत्साहन राशि दें, तो हमारे समझ से 5 साल में हमें ज़मीन जो है नहीं बचेगी जहां हमें पौधे लगाने की जो है ज़रूरत पड़े। चलिए, तो आपने सुना, यहाँ पे सभी लोगों का हमने राय लिया और सभी लोगों से बात किया। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, कोई लखनऊ से, कोई मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उड़ीसा से, झारखंड से, बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। और ये बताइए कि उस जगह से भी लोग आए जिसको खनिज संपदा, जंगलों का राज कहा जाता है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब जंगलों का राज है, मध्य प्रदेश, वहाँ से भी लोग आए पर्यावरण बचाने के लिए। तो मैं अभी हमारे बीच हमारे एक मित्र है, भाई हैं, जो पहले अमेरिका रहते थे, अमेरिका से वापस आए हैं, तो इनसे मैं बात करता हूं जरा पर्यावरण के ऊपर में। सर, पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है और मैं जमशेदपुर रहता हूं और जमुई में मेरा बेस है। जमुई बिहार में जी। बिहार में जमुई में कुछ संस्था के अंडर में हम लोग कुछ वहाँ पर समाज सेवा का काम करते हैं। और मैंने सुना आपको सरकार की तरफ से बहुत सारा ज़मीन आप मुहैया कराया गया है किसी कार्य के लिए। हाँ, कार्य के लिए उसमें कराया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे जो गरीब लोग रहते हैं, जनता, उनका वहाँ पे सारा ट्रेनिंग कैंप बनाना है। किस तरह का ट्रेनिंग सर? जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कैसे वो, जैसे साउथ कोरिया में एग्रीकल्चर होता है, बड़े बड़े अमेरिका में जैसे कैसे फ्रूट्स का खेती होता है, वेजिटेबल्स का होता है, उस तरह से यहाँ भी होना चाहिए उसी पैटर्न पे। बट यहाँ तो जस्ट लाइक किसान सिंपल खेती करते हैं और अपना किसी तरह से रोजी रोटी का होता है। सरकार हेल्प करना चाहती है बट उनको पता नहीं कैसे हेल्प करना है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसे हैं कि जो यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता नहीं है। सो हमें लगता है कि बाहर का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए और यहाँ के लोगों को डिफरेंट तरह का फ्रूट्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन करना चाहिए, खेती करना चाहिए। इम्पोर्टेड वेजिटेबल का खेती करना चाहिए, जो वेजिटेबल 500 रुपये केजी मिलता है, जैसे हिमाचल में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, अमेरिका में होता है। यहाँ सिंपल आलू उपजाते हैं लोग, गेहूँ चावल और समझते खेती होगी। अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल उपजाएंगे, बहुत महंगे दामों में मिलेंगे तो किसान स्ट्रांग होंगे, समृद्ध होंगे और उसी पैसे से और भी बढ़िया खेती हो सकता है। अपना गाय का पालन भी कर सकते हैं, उसी एक अलग रंच बना सकते हैं गाय का। एक तरह से गाय का गोबर होगा, फिर उसी गोबर को हम लोग खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से प्लानिंग है मेरा। बाकी अब हम लोग स्टार्टिंग कर दिए हैं जमुई से। अब देखिए उद्घाटन कब है? उद्घाटन मे बी 2 महीने के बाद आप लोग को निमंत्रण देंगे, 2 महीने के बाद। और सारा चीज़ तैयारी हो गया, कुछ पेपर वर्क बचा हुआ फॉर्मेलिटी। सो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। वहाँ पे आश्रम भी था श्री राम मूर्ति साहब जी का, बट श्री राम मूर्ति जी नहीं रहे, बट उनका देखभाल करने वाला कोई है नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रॉपर वे में हम लोग उनका नाम को, हम लोग उनका काम को आगे बढ़ाएं और उनके मार्गदर्शन में हम आगे। यूएसए में क्या करते थे सर? वहाँ पे MBA करके मैं जॉब करता था, होटल मैनेजमेंट करके, लास वेगास होटल मैनेजमेंट जी। फिर MBA किया, फिर मार्केटिंग का काम करता था। उसके पहले मैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिला जो इस तरह का आपको कार्य, जब भी आपने बताया कि ये लोगों को ट्रेनिंग के लिए, खेती के लिए, ये प्रेरणा आपको मिला कहाँ से? हमारे पिताजी पहले किसान थे गांव में और पिताजी नहीं रहे, तो जब हम श्री राम मूर्ति जी के बारे में जाना मैं कि इतने विद्वान थे और बनारस के बहुत बड़े कुलपति भी रह चुके थे, तो वो जब एक्सपायर किए तो मैं जमुई में, मेरा ब्रदर साढ़ू DM था, तो वहाँ गए तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को पता चला कि श्री राम मूर्ति जी इतना अच्छे काम किए हैं और 40-50 साल से खादी ग्राम करके डेवलप किया है जगह, और उसको बहुत बढ़िया से राम मूर्ति जी ने किया है। बट अभी उनके स्वर्गवास होने के बाद कोई उस पर
ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसी को हम चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनकी पद्धति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं हाईटेक तरीके से। तो क्या नाम बताया था? मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है। तो ये थे हमारे त्रिपुरारी सिंह जी जो जमुई में इन्होंने एक संस्था का वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जो 2 महीने के बाद उसका उद्घाटन भी होना, और बहुत अच्छी इन्होंने बात बताया। और सही में अगर इनके बातों अगर साकार हो जाते तो यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे, उस इलाके के भी लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो चलिए इसके साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तो नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। बताइए अमित जी, आपको तो मैंने वहाँ भी देखा था, विश्व शांति महायज्ञ में भी देखा था। जी, वहाँ पे भी देखा था। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हम मिलेंगे। आज हम यहाँ पर सभी एकजुट हुए हैं ताकि हम अपने समाज को, जो सोया समाज है, उसको जागरूक कर सके पर्यावरण को लेकर। और मैं अपने जितने भी युवा साथी हैं उनसे एक आह्वान करूँगा कि वो अपने जन्मदिन को कुछ नए तरीके से मनाएं। ये जो फालतू के केक काटना या उसको वेस्ट करना, उससे बेहतर ये होगा। केक तो काटना हमारी सभ्यता है ही नहीं, सभ्यता है ही नहीं, तो उसको ख़त्म करके अगर उसकी जगह हम एक वृक्ष लगाएं और उसी का पालन पोषण करें हर वर्ष, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नाम बताइए। सर जितेंद्र कुशवाहा। हाँ जी, कुशवाहा जी बताएं पर्यावरण के ऊपर। सर पर्यावरण के ऊपर मैं युवाओं को सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने जो पर्यावरण संरक्षण में जो काम किया, उसकी वजह से आज ये जो हमें मिल रहा है, पेड़ पौधे मिल रहे हैं। और अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और पर्यावरण को बचाएं, तभी जाकर हमारे बच्चे हमारा नाम ले पाएंगे और हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि हमने पर्यावरण संरक्षण में काम किया है और आज वो स्थिति है। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर के सभी लोगों का बातें को सुना और सभी लोगों का यही एक अभियान है जागरूकता कि पर्यावरण को किसी तरह से संरक्षित करना है, उसको सुरक्षित करना है, क्योंकि जब पर्यावरण रहेगा सही तो हम भी सही रहेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे जो मित्र हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, तो उनसे मैं बात करता हूं। रंजीत जी, सॉरी, इनका डॉक्टर रंजीत कुमार। तो रंजीत जी बताएं, ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं, जो ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया? बेसिकली ये कार्यक्रम पूरा इंडिया से जितने भी पर्यावरणविद हैं उनको एक छत के नीचे बुलाया गया है, सो डैट कि सभी संस्थाएं एक मुद्दा उठाएंगे तो मुद्दा उठेगा। अभी क्या हो रहा है, सब संस्था अपने अपनी बातें करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, पूरा इंडिया से जितने भी पर्यावरण पे काम करते थे उनको एक बैनर के तले सभी को बुलाया गया। देखिएगा सभी संस्थाएं के नाम होगा, तो जैसे बिहारी वेलफेयर सोसाइटी है, राष्ट्रीय जंगल प्रकृति है, नीम बचाओ है, कई तरह की संस्थाएं जो पूरा इंडिया से आए हुए हैं, तो सभी का ये कि प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, कैसे पेड़ कम कटे, ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे मिले। अभी देख रहे थे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कैसे कमी हो गई, तो हम लोग प्रकृति के साथ चलना चाहिए। प्रकृति के लिए हम लोग को एक प्रण लेना चाहिए, पेड़ लगाएं और उसकी एक दायित्व भी सौंपना चाहिए। गवर्नमेंट तो पेड़ लगा देती है, लेकिन उसके दायित्व कोई नहीं निभाता, इसको वजह से पेड़ सूख जाता है। तो अभी हम लोग वही बात के कई मुद्दे पे बातें चल रही हैं कि पेड़ को कैसे लगाएं, उसका कैसे सेफ्टी करें, उसको किस तरह से करें। आप देखेंगे कि इंडिया में जो खेती होती है बहुत कम चीज़ें की खेती होती है, चावल, दाल, गेहूँ में, और लेकिन हम जब विदेश में जाते हैं बहुत तरह की नई पद्धति आ रही है। आप हमारे कई मित्र आए हुए हैं जो विदेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो बता रहे थे अभी आपको कि हम लोग कैसे इंडिया को कॉस्टली खेती करें और उसको मार्केट में एक्सपोर्ट करें। तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस तरह से इस अभियान से बहुत सारी चीज़ों का हम लोग प्रेरित करेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीख के लेके जाएंगे। जो पर्यावरण में काम करते हैं सभी को आप देख रहे हैं कि 5 मिनट का 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि इतने संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर हम सबको बोलें तो हमारा कल तक प्रोग्राम चलेगा, तो हम लोग का टाइम का भी है वैल्यू है, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत कम समय में ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।